अभी कुछ दिनों पहले जगन्नाथपुरी में कुछ खून के अवशेष कहीं पे पाए गए। तो जो है किंवदंती कारक, उनके हिसाब से उन्होंने कुछ इस प्रकार की भ्रम फैलाने की स्थितियां उत्पन्न करी कि अभी जो स्थिति है कलयुग की वो ख़त्म होने वाली है, और इसके पीछे जो सारी चीज़ें होंगी वो कोई अवतार, कल की अवतार जिसको बताते हैं कल की, उसके पीछे वही कारक होंगे। अब ये क्या है कल की, कौन है कल की, क्या करते हैं कहाँ पे, इसका कोई अभी तक आपने विवरण नहीं देखा होगा। ये अचानक से कहीं प्रकट हो जाएंगे, ये कह देंगे हम कल के अवतार हैं। ध्यान रखें, ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा हुआ है कि हिंदू धर्म, वैसे जितने भी धर्म है उस सारे के सारे मतलब सिर्फ ढकोसले और क्या कहते हैं झूठ की बिना पे बने होते हैं, और इनको मानने वाले सिर्फ ढोंगी और पाखंडी के अलावा कुछ नहीं होते हैं। ये जाहिलों की ही दुकानें होती हैं जो जाहिल ही चलाते हैं, अनपढ़ गंवार किस्म के लोग। तो ये अचानक से उत्पन्न हो जाएंगे इनके अवतार कल की, और वो कह देंगे कि ये जो ब्रेन का सिमुलेशन है वो हमने ख़त्म कराया। उनसे ज़रा पूछो कि अगर ये आ भी जाएंगे, उन्होंने अभी तक किया क्या है, कोई साक्ष्य रखे हैं कहीं पे, कुछ उन्होंने किया है, वो मतलब है क्या, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, कोई पढ़ाई करी हुई है कोई। भाई ब्रेन के सिमुलेशन को बंद कराने का मतलब ये है कि आपकी जानकारी अच्छी खासी कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, और अच्छी खासी गणित आपके पास मतलब आप साथ होना चाहिए। वो सारी चीज़ें बगैर दिखाए अचानक से कह देंगे हम अवतार हैं, कल की अवतार, और हमने ये ब्रेन की सिमुलेशन ख़त्म कराई है, और अब आज की स्थिति से अब जो है एक नया युग होगा, सतयुग, उसमें जीवन प्रवेश करेगा, अगर जीवन बचता है तो भी। तो ऐसी स्थितियों को अपने आसपास विचरने ना दें जो कि भ्रम फैलाने की स्थितियां हैं। बगैर पढ़े लिखे, बगैर डिग्री के अवलोकन किए आप किसी का मतलब, डिग्री भी अच्छे खासी संस्थानों से, मतलब भारत में तो गिने ही चुने हैं, हालांकि मतलब कि सिर्फ आईआईटी से पढ़ लेना इस बात का मानक नहीं है कि आपने बहुत अच्छी खासी शिक्षा या मतलब जो हुनर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो आपके साथ किया होगा। ढेर सारे प्रोफेसर हैं जो कि गंवार है, पढ़े लिखे गंवार। तो गंवार का मतलब ये नहीं कि आपने मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री नहीं ली, आपने अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसके साथ आपने जस्टिस नहीं किया। अपनी जो आपने शिक्षा दीक्षा जो हासिल करी उसके हिसाब से आपने कोई उसका नहीं किया हुआ है। खैर, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी आपके सामने ये कोई स्थिति उत्पन्न होती है कि जब आपसे इस चीज़ के बारे में कोई संज्ञान रखने की बात करी जाए कि अभी जो ब्रेन का सिमुलेशन है उसको बंद कराने वाले कोई भगवान या अवतरित पुरुष हैं, तो उसको सिरे से नकार दें। उसकी अच्छी खासी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, अच्छी खासी उसके पीछे काम किया होना चाहिए, कम से कम 5-6 साल। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा ही क्रियान्वित हो रहा है, क्योंकि मुझे ये संज्ञान ज़रूरी नहीं है आपके पक्ष से कि आप मुझे कोई ओहदा या कोई इसका मान दे या इसका कोई मतलब पारिश्रमिक या कोई इनाम दे। सिमुलेशन बंद हो जाएगा, ये अपने आप में मेरे लिए इनाम ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब मेरी कोई मंशा नहीं है किसी मतलब इसके एवज में जो मैं इतना अथक परिश्रम किया हूँ 5-6 साल का, अपने, चूँकि मैं गैंग स्टॉक्ड हूँ तो मतलब कि मेरा डेटा जाता है कंप्यूटर में, और मैं इंश्योर कर पाता हूँ कि वो डेटा किस हैसियत से किस जगह पे फिट बैठे और उसका क्या क्या दूरगामी असर हो, परिणाम हो, तो वो मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। तो ये ब्रेन सिमुलेशन का जो भी काम है, अगर ये ठप भी होता है तो कृपया करके ये जान ले, मैं अपना नाम नहीं देना चाहता हूँ कि मैं ही अंत कराऊंगा ये जो अवस्था बन रही है कलयुग की। मैं इसको बेहतर ढंग से ये मानता हूँ, ये ब्रेन की सिमुलेशन है जो कि एक रशिया द्वारा संचालित क्वांटम कंप्यूटर से गवर्न की जा रही है,
तो मैं ये नहीं जितना चाहता हूँ कि भाई ये इसके पीछे मैं ही कारक हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि कोई इसका श्रेय कोई पाखंडी या ढोंगी ना लेने पावे। वो कोई भी धर्म का हो सकता है। कोई भी पाखंडी अचानक से कह देगा मैं अवतरित पुरुष हूँ और मुझे ईश्वर ने भेजा है, और ये जो स्थिति बन रही है कलयुग की पाखंड की, इसको मैं खत्म कराने आया हूँ। ये पाखंड से दूर रहे बस। धन्यवाद।